डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि चंद दिनों के मेहमान और हैं, वो चंद दिन भी उनको भारी पड़ रहे हैं कि ये 10-12 दिनों कैसे बिता ले जाएं 20 तारीख तक, इसके पहले ही न हटा दिए जाएं। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने राष्ट्रपति पद की मर्यादा को, अमेरिकी लोकतंत्र को, वैश्विक संस्थाओं को, वैश्विक राजनीति को अमर्यादित करने में, धूल धूसरित करने में कोई कोर कसर नहीं बाकी लगाई। किसी भी रूप में, कहीं से भी वे इतने विकसित, इतने बड़े लोकतंत्र के राष्ट्र प्रमुख, सरकार के प्रमुख नहीं दिखते। और जो कुछ बाकी रहा, उन्होंने पिछले दिनों उसको भी पूरा कर दिया। चुनाव हारने के बाद उनके समस्त कृत्य संवैधानिक मान्यताओं, लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत रहे, नैतिक मूल्यों के पूरी तरह से विपरीत रहे। और उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाकर जिस अराजकता को अंजाम दिया, वह चरम परिणत है। हम अपने भारतीय भाइयों बहनों को भी आगाह करना चाहते हैं। पिछले 4 साल से मैं लगातार इस बात पर बल देता रहा हूं कि कभी भी एक अमर्यादित व्यक्तित्व का स्वामी, कभी भी झूठ फरेब का व्यक्ति, लफाजी करने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज को स्थायी विकास की तरफ नहीं ले जा सकता। हमारा इशारा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की भी तरफ है। पिछले 4 वर्षों में अमेरिका और भारत में इस बात की होड़ रही कि ट्रंप ज्यादा झूठ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा झूठ बोलते हैं। इस बात की होड़ रही कि ट्रंप ज्यादा अच्छे मैनेजर हैं कि मोदी अच्छा मैनेजर है। इस बात की होड़ रही कि मोदी ज्यादा लफाज कि ट्रंप ज्यादा लफाज। दोनों ही शोमैनशिप के रूप में अपने को स्थापित करते रहे, दोनों ही जनसामान्य को मूर्ख समझते रहे, दोनों ही अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने दिखावे के लिए कुछ भी बोलने से परहेज नहीं किए। और कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती थी। मेरा मानना है दोनों की दोस्ती थी ही नहीं, वे किसी के दोस्त नहीं हो सकते। उनकी दोस्ती भी दिखावा थी। ट्रंप को लगता था कि एक अच्छा बेवकूफ मुझे मिल गया है, पिछलग्गू, और मोदी को लगता था कि हमारे समर्थकों को लगता है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बगल में बैठे। मोदी और मोदी के समर्थक भूल गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्रियों ने जो व्यवहार किया है और बराबरी का दर्जा प्राप्त किया है, अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त किया है अमेरिका में, अमेरिका के शासनाध्यक्षों से और अमेरिका के लोगों से। मोदी तो एक जादूगर के रूप में, एक
दिखावे वाले नेता के रूप में जबरदस्ती इज्जत लेने का प्रयास करते रहे। हमारा मानना है ट्रंप को लगा अद्भुत बेवकूफ मिला है, मोदी को लगा कि ट्रंप एक दो बार झूठ में ही हमको अपना दोस्त कह दें, हमारे भक्त 4 साल 5 साल 10 साल मस्त रहेंगे। मोदी ने जरूर देखा होगा कि मनमोहन सिंह की वहां कैसे इज्जत होती थी। मोदी ने जरूर देखा होगा कि राजीव गांधी के साथ रीगन ने कितना अद्भुत सम्मानित व्यवहार किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी देखा होगा कि कैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर अपना वर्चस्व कायम किया था निक्सन पर, और जवाहरलाल नेहरू को देखा होगा। लेकिन मोदी को वो गुण तो उनमें है ही नहीं है। वो न अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं, न राजीव गांधी, न इंदिरा गांधी, तो नेहरू की तो दूर की बात है। तो वो अपनी शैली से कि झूठ में ही हमको कह दो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, झूठ में ही हमको हाथ मिला लो, हमारे भक्त खुश रहेंगे। तो दोनों दोस्त तो हो ही नहीं सकते, दोनों फरेबी थे, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। अमेरिका के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई, ट्रंप ने जाते जाते उड़ा दिया। अमेरिका को चीन ने लगभग हर मामले में मात दी। अमेरिका की रूस सुना नहीं। यही नहीं, उत्तर कोरिया के जैसे छोटे से राष्ट्र के शासक को भी ट्रंप ने चुनौती दी और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हर जगह चुनौती देते रहे, कुछ कर नहीं पाए, विश्व को कुछ दे नहीं पाए, वैश्विक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ दिया और जाते जाते अमेरिकी लोकतंत्र को हास्यास्पद बना दिया। उन्हीं के पार्टी के लोग आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो अभी भी समय है नरेंद्र मोदी इस स्तर तक भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संस्थाओं को पहुंचा दें। इसके पूर्व भारत के लोग जागरूक हो जाएं और भारत की मीडिया इसमें पहल करे और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करे कि अब झूठ और फरेब छोड़िए, आप वास्तविक रूप में आइए। वर्तमान किसान आंदोलन में सभी जानते हैं, जैसे इस शैली को, इस अनैतिक शैली को, अमर्यादित शैली को लोग स्वीकार करने लगे हैं। अरे नरेंद्र मोदी चालाक है। अरे चालाक क्या है, सभी जान रहे हैं कि थका रहे हैं आंदोलन को, सभी जा रहे हैं नहीं कुछ हो पाएगा तो कोर्ट पर डाल देंगे। और ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संस्थाओं को यदि बचाना है तो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी के प्रति से जवाबदेही लेना पड़ेगा। हमारा मानना है कि आने वाले संसद सत्र में विरोध पक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी प्रधानमंत्री को जवाब तलब करेंगे कि प्रधानमंत्री विभिन्न नीतियों पर आप समीक्षा दीजिए, व्हाइट पेपर